हेलो फ्रेंड्स, रूबिकॉन बुक फ्लैश क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक किताब के बारे में जिसने सबको अपना मन पावर का इस्तेमाल करना सिखाया है। जिस किताब को पढ़ने के बाद आप अपने दिमाग का काम करने का तरीका और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, किताब में बताया गया है, जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसे जोसेफ मफी ने लिखा है। इस पुस्तक की विशेष विशेषताएं आपको आकर्षित करेगी, क्योंकि वे आपको दिखाती हैं कि क्यों बार बार आप जो प्रार्थना करते हैं उसके विपरीत हो जाते हैं, और आपको इसका कारण बताते हैं। लोगों ने मुझसे दुनिया के सभी हिस्सों में और हजारों बार पूछा है, ऐसा क्यों है कि मैंने प्रार्थना की और कोई जवाब नहीं मिला। इस पुस्तक में आपको इस सामान्य शिकायत के कारण मिलेंगे। अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही उत्तर प्राप्त करने के कई तरीके इसे एक असाधारण रूप से मूल्यवान पुस्तक बनाते हैं और मुसीबत के समय हमेशा मौजूद रहने में मदद करते हैं। जिस पर विश्वास किया जाता है, जो मनुष्य की प्रार्थना का उत्तर देती है। प्रार्थना का उत्तर तब मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उसके मन की मानसिक तस्वीर या विचार के प्रति प्रतिक्रिया करता। आप क्या विश्वास करते हो, यह वह चीज नहीं है। बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और हिब्रू सभी को उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिल सकते हैं, न कि किसी विशेष पंथ, धर्म, संबद्धता, अनुष्ठान, समारोह, सूत्र, पूजा, मंत्र, बलिदान या प्रसाद के कारण, बल्कि केवल इसलिए कि विश्वास या मानसिक स्वीकृति और ग्रहणशीलता अनिवार्य रूप से उत्तर की गई प्रार्थना आपके दिल की इच्छा की पूर्ति है, जिसके लिए वे प्रार्थना करते हैं। इच्छा ही प्रार्थना है। हर कोई स्वास्थ्य, खुशी, सुरक्षा, मन की शांति, सच्ची अभिव्यक्ति चाहता है, लेकिन कई स्पष्ट रूप से परिभाषित परिणाम प्राप्त करने में विफल होते हैं। इसके पहले कि आप इस किताब को समझना शुरू करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस किताब में 20 चैप्टर है, जिसे हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके अवचेतन की अद्भुत शक्ति। आप अपने अवचेतन मन की छिपी शक्ति से संपर्क करना और उसे मुक्त करना सीखकर अपने जीवन में अधिक शक्ति, अधिक धन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक खुशी और अधिक आनंद ला सकते हैं। अपने गहरे मन की इन क्षमताओं को पहचानने के लिए अभी से शुरू करें, और वे बिना दुनिया में रूप ले लेंगे। आपके अवचेतन मन के भीतर की अनंत बुद्धि आपको वह सब कुछ बता सकती है जो आपको समय और स्थान के हर पल में जानने की जरूरत है, बशर्ते आप खुले दिमाग और ग्रहणशील हो। अपने अवचेतन मन की बुद्धि के माध्यम से आप आदर्श साथी, साथ ही सही व्यापारिक सहयोगी या साथी को आकर्षित कर सकते हैं। आपके अवचेतन मन में आपको हर समस्या का समाधान और हर प्रभाव का कारण मिल जाएगा। आपके अवचेतन मन में एक चमत्कारी उपचार शक्ति है जो परेशान मन और टूटे हुए दिल को ठीक कर सकती है। आप अपने अवचेतन मन के संचालन में कुशल बन सकते हैं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित के सिद्धांत आपके अवचेतन मन के सिद्धांतों से भिन्न हैं। चेतन और अवचेतन मन अपने मन के दो कार्यों से परिचित होने का एक उत्कृष्ट तरीका है कि आप अपने मन को एक बगीचे के रूप में देखें। आप माली हैं, और आप अपनी आदतन सोच के आधार पर दिन भर अपने अवचेतन मन में बीज बोते रहते हैं। जैसे आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, वैसे ही आप अपने शरीर और पर्यावरण में काटेंगे। इन अद्भुत बीजों को अपने मन के बगीचे में लगाते रहो, और तुम एक शानदार फसल काटोगे। आपके अवचेतन मन की तुलना उस मिट्टी से की जा सकती है जिसमें अच्छे या बुरे सभी प्रकार के बीज उगेंगे। क्या मनुष्य कांटों के अंगूर व अंजीर के अंजीर बटोरते हैं? प्रत्येक विचार एक कारण है, और प्रत्येक स्थिति एक प्रभाव है। आपके चेतन और अवचेतन मन की बातचीत का ज्ञान आपको अपने पूरे जीवन को बदलने में सक्षम करेगा। कलह, भ्रम, अभाव और सीमा को दूर करने के लिए आपको कारण को हटाना होगा, और कारण वह है जिस तरह से आप अपने चेतन मन का उपयोग कर रहे हैं। अधिकांश महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और अन्वेषकों को चेतन और अवचेतन मन के कामकाज की गहरी समझ है। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है और आपके विचारों की प्रकृति के प्रति प्रतिक्रिया करता है। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। आपका अपना दिमाग कैसे काम करता है। आपके पास एक दिमाग है, और आपको इसका उपयोग करना सीखना चाहिए। आप अपने चेतन मन से सोचते हैं, और जो कुछ भी आप आदतन सोचते हैं वह आपके अवचेतन मन में उतर जाता है, जो आपके विचारों की प्रकृति के अनुसार बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का आसन है और रचनात्मक दिमाग है। आपके लिए केवल एक चीज आवश्यक है कि आप अपने अवचेतन मन को, अपने विचार को स्वीकार करें, और आपके अपने अवचेतन मन का नियम स्वास्थ्य, शांति या आपकी इच्छा की स्थिति को सामने लाएगा। आपके मन का नियम यह है, आप अपने चेतन मन में जिस विचार या विचार को धारण करते हैं, उसकी प्रकृति के अनुसार आपको अपने अवचेतन मन से प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। यदि आप सचेत रूप से किसी चीज को सच मान लेते हैं, भले ही वह सत्य हो, तो आपका अवचेतन मन उसे सत्य मान लेगा और परिणाम लाने के लिए आगे बढ़ेगा,
जिसका अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए, क्योंकि आपने सचेत रूप से इसे सच मान लिया था। ये सरल दृष्टांत स्पष्ट रूप से आपके चेतन तर्क मन और आपके अवचेतन मन के बीच के अंतर को चित्रित करते हैं, जो कि अवैयक्तिक गैर चयनात्मक है, और जो कुछ भी आपका चेतन मन सत्य मानता है उसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है। वस्तुनिष्ठ और विषयपरक मन की शर्तें आपके चेतन मन को कभी कभी आपके वस्तुनिष्ठ मन के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह बाहरी वस्तुओं से संबंधित होता है। आपके अवचेतन मन को अक्सर आपके व्यक्तिपरक दिमाग के रूप में जाना जाता है। अवचेतन मन आपके चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। आपका अवचेतन मन विवादास्पद रूप से बहस नहीं कर सकता। यदि आपने अपने अवचेतन मन को गलत अवधारणाओं से अवगत कराया है, तो उन पर काबू पाने का निश्चित तरीका रचनात्मक, सामंजस्यपूर्ण विचारों को बार बार दोहराना है, जिसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करता है। इस प्रकार विचार और जीवन की नई और स्वस्थ आदतों का निर्माण करता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन है आदत की सीट। आपके चेतन मन की आदतन सोच आपके अवचेतन मन में गहरे खांचे स्थापित करती है। सुझाव की जबरदस्त शक्ति। अब तक आपको यह महसूस होना चाहिए कि आपका चेतन मन द्वार पर चौकीदार है और इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मन को झूठे छापों से बचाना है। अब आप मन के बुनियादी नियमों में से एक के बारे में जानते हैं। आपका अवचेतन मन सुझाव देने योग्य है। आपको याद रखना चाहिए कि कोई सुझाव चेतन मन की इच्छा के विरुद्ध अवचेतन मन पर कुछ थोप नहीं सकता। आइए देखें कि अवचेतन मन के काम करने के तरीके के बारे में हमारे ज्ञान के आलोक में क्या हुआ। मनुष्य का चेतन तर्कशील मन जो कुछ भी मानता है, अवचेतन मन स्वीकार करेगा और कार्य करेगा। एक कॉलेज के प्रोफेसर, जिन्होंने मई 1962 में टाउन हॉल, न्यूयॉर्क में मेरे दिमाग के विज्ञान के कुछ व्याख्यानों में भाग लिया, ने मुझसे कहा, मेरे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त है और मैंने स्वास्थ्य, धन और दोस्तों को खो दिया है। सब कुछ में स्पर्श गलत निकला। मैंने उसे समझाया कि उसे अपनी सोच में एक प्रमुख आधार स्थापित करना चाहिए, कि उसके अवचेतन मन की अनंत बुद्धि उसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से मार्गदर्शन, निर्देशन और समृद्ध कर रही थी। उसका अवचेतन मन उसे अपने निवेश, निर्णयों में बुद्धिमानी से निर्देशित करेगा, और उसके शरीर को भी ठीक करेगा और उसके मन को शांति और शांति प्रदान करेगा। अभी भी आपके दिमाग के पहिए, आराम करो, जाने दो और चुपचाप पुष्टि करें, मेरा अवचेतन उत्तर जानता है। यह अब मुझे जवाब दे रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अवचेतन की अनंत बुद्धि सभी चीजों को जानती है और संपूर्ण प्रकट कर रही है। अब मुझे जवाब दो। मेरा असली विश्वास अब मेरे अवचेतन मन की महिमा और महिमा को मुक्त कर रहा है। मुझे खुशी है कि ऐसा है। हाइलाइट्स की समीक्षा। आपका चेतन मन द्वार पर चौकीदार है। इसका मुख्य कार्य आपके अवचेतन मन को झूठे छापों से बचाना है। आपका चेतन मन जो कुछ भी मानता है और सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करेगा और पूरा करेगा। चैप्टर 3 द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्ति। आपके अवचेतन की शक्ति बहुत बड़ी है। आप सोने से पहले अपने अवचेतन को स्पष्ट रूप से बताकर अपने अवचेतन की चमत्कारी कार्य शक्ति का पता लगा सकते हैं कि आप एक निश्चित विशिष्ट कार्य को पूरा करना चाहते हैं। आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या हठधर्मिता आप अपने अवचेतन मन पर लिखते, उकेरते या प्रभावित करते हैं, आप उन्हें परिस्थितियों और घटनाओं के वस्तुनिष्ठ अभिव्यक्ति के रूप में अनुभव करेंगे। अमेरिकी निबंधकार राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, मनुष्य वह है जो वह दिन भर सोचता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मन में है। आप अपने अवचेतन मन पर जो कुछ भी प्रभाव डालते हैं, वह इसे पारित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देगा। दुनिया में इतनी अराजकता और दुख का कारण यह है कि लोग अपने चेतन और अवचेतन मन की बातचीत को नहीं समझते हैं। आपने कितनी बार क्रोधित, भयभीत, ईर्ष्यालु या प्रतिशोधी होकर स्वयं को घायल किया है? ये वो जहर हैं जो आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं। अपने अवचेतन मन को जीवन देने वाले विचार खिलाएं, और आप उसमें दर्ज सभी नकारात्मक पैटर्न को मिटा देंगे। अवचेतन त्वचा की एक दुर्भावना को ठीक करता है। एक व्यक्तिगत उपचार कभी भी अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे ठोस सबूत होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सौंदर्य और पूर्णता के जीवन देने वाले पैटर्न दिए, जिससे मेरे अवचेतन मन में दर्ज नकारात्मक छवियों और विचारों के पैटर्न को मिटा दिया, जो मेरी सारी परेशानी का कारण थे। कैसे अवचेतन शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। जब आप जाग रहे होते हैं या अपने बिस्तर पर सोते हैं, तो आपके अवचेतन मन की निरंतर अथक क्रिया आपके चेतन मन की सहायता के बिना आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। विचार के ये पैटर्न आपके अवचेतन मन के सामंजस्यपूर्ण कामकाज में बाधा डालते हैं।
आपके लिए अवचेतन मन को कैसे काम में लाया जाए? पहली बात यह महसूस करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है। आपका व्यवसाय आपके चेतन मन से है, न कि आपके अवचेतन मन से। अपने चेतन मन की देखभाल अभी से शुरू करें, अपने दिल और आत्मा में यह जानकर कि आपका अवचेतन मन हमेशा आपकी आदतन सोच के अनुसार व्यक्त, पुनरुत्पादित और प्रकट हो रहा है। अपने अवचेतन मन को उत्तम स्वास्थ्य का विचार कैसे पहुंचाएं? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक प्रोटेस्टेंट मंत्री को मैं जानता था। उन्होंने मुझे वह तरीका बताया जो उन्होंने अपने अवचेतन मन को संपूर्ण स्वास्थ्य के विचार से अवगत कराने के लिए इस्तेमाल किया था। उनका अवचेतन मन वह फिल्म थी जिस पर चित्र प्रभावित हुआ था। आपका विचार क्रिया है, और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की आपके विचार के प्रति स्वतः प्रतिक्रिया है। यदि आप बाधाओं, देरी और कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, और आप अपनी भलाई को रोक रहे हैं। अपने चेतन मन को सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा में व्यस्त रखें, और आपका अवचेतन मन आपकी आदतन सोच को ईमानदारी से पुनः उत्पन्न करेगा। चैप्टर 4 मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल में मानसिक उपचार सदियों से सभी राष्ट्रों के पुरुषों ने सहज रूप से यह माना है कि कहीं न कहीं एक उपचार शक्ति है जो मनुष्य के शरीर के कार्यों और संवेदनाओं को सामान्य कर सकती है। दुनिया के प्रारंभिक इतिहास में लोगों को अच्छे या बुरे के लिए गुप्त रूप से प्रभावित करने की शक्ति बीमारों के उपचार सहित सभी देशों के पुजारियों और पवित्र पुरुषों के पास थी। बीमारों की चंगाई को उनके द्वारा सीधे तौर पर ईश्वर से प्राप्त एक शक्ति माना जाता था, और उपचार की प्रक्रियाएं दुनिया भर में भिन्न थीं। उपचार प्रक्रियाओं ने विभिन्न समारोहों में भाग लेने वाले भगवान से प्रार्थना का रूप ले लिया, जैसे हाथ रखना, मंत्र, तावीज, अंगूठियां, अवशेष और छवियों का उपयोग। पुरातनता के धर्मों में प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगी को दवाएं देते थे और रोगी की नींद से पहले कृत्रिम निद्रावस्था के सुझावों का अभ्यास करते थे, यह कहते हुए कि देवता उसकी नींद में उसके पास आएंगे और उसे ठीक कर देंगे। दरअसल इन सभी उपचारों में विषय का अवचेतन मन ही था। सभी उम्र में अनौपचारिक चिकित्सकों ने उन मामलों में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं जहां अधिकृत चिकित्सा कौशल विफल हो गया है। दुनिया के सभी हिस्सों में ये चिकित्सक अपने इलाज को कैसे प्रभावित करते हैं? इन सभी उपचारों का उत्तर बीमार व्यक्ति के अंधविश्वास के कारण है, जिसने उसके अवचेतन मन में रहने वाली उपचार शक्ति को मुक्त कर दिया। शब्दों में देखें कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं जानता है, यीशु नए चंगा रोगियों को उनके उपचार पर चर्चा नहीं करने का आदेश देता है, क्योंकि वे अविश्वासियों की संदेहपूर्ण और अपमानजनक आलोचनाओं के अधीन हो सकते हैं। जब बीमार यीशु के पास चंगा होने के लिए आए, तो वे उनके विश्वास और अवचेतन मन की उपचार शक्ति की समझ के साथ उनके विश्वास से चंगे हो गए। आप जानते हैं, निश्चित रूप से यह फुटपाथ से लकड़ी का टुकड़ा नहीं था जिसने उसे ठीक किया। एक सार्वभौमिक उपचार सिद्धांत यह एक सर्वविदित तथ्य है कि उपचार प्रभाव के सभी विभिन्न स्कूल सबसे अद्भुत चरित्र का इलाज करते हैं। सबसे स्पष्ट निष्कर्ष जो आपके दिमाग पर प्रहार करता है, वह यह है कि कुछ अंतर्निहित सिद्धांत होना चाहिए जो उन सभी के लिए समान है, अर्थात अवचेतन मन और उपचार की एक प्रक्रिया विश्वास है। डॉक्टर घाव को भर देता है और कहता है, प्रकृति इसे ठीक करती है। प्रकृति से तात्पर्य प्राकृतिक नियम, अवचेतन मन के नियम या आत्म संरक्षण से है, जो अवचेतन मन का कार्य है। सभी उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित, सकारात्मक, मानसिक दृष्टिकोण, एक आंतरिक दृष्टिकोण या सोचने का एक तरीका है, जिसे विश्वास कहा जाता है। उपचार एक आत्मविश्वासपूर्ण प्रत्याशा के कारण होता है, जो अवचेतन मन को अपनी उपचार शक्ति को मुक्त करने के लिए एक शक्तिशाली सुझाव के रूप में कार्य करता है। एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न शक्ति से चंगा नहीं करता है। उपचार की केवल एक ही प्रक्रिया है और वह है विश्वास। केवल एक ही उपचार शक्ति है, अर्थात आपका अवचेतन मन। उसके डॉक्टर ने मरीज को बताया कि उसके पास एक नया उपकरण है जिसके साथ उसने उसे ठीक करने का वादा किया था। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि उपचार शक्ति आपके अपने अवचेतन मन में है। विभिन्न मंदिरों में आप जिन चमत्कारी उपचारों के बारे में सुनते हैं, वे कल्पना और अंधविश्वास के कारण होते हैं जो अवचेतन मन पर कार्य करते हैं, उपचार शक्ति को मुक्त करते हैं। चैप्टर 5 मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आपके अवचेतन मन में निवास करने वाला उपचार सिद्धांत, यदि आपके या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ठीक से निर्देशित किया जाए, तो आपके मन और शरीर को सभी बीमारियों से ठीक कर सकता है। मानसिक विज्ञान व्यवसाय या मंत्री बाइबल के आदेश का पालन करता है, यानी वह अपनी कोठरी में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिसका अर्थ है कि वह अपने दिमाग को शांत करता है, आराम करता है, जाने देता है और अपने भीतर अनंत उपचार उपस्थिति के बारे में सोचता है। तुम्हारे मन का विश्वास केवल तुम्हारे मन का विचार है।
प्रार्थना चिकित्सा चेतन और अवचेतन मन का संयुक्त कार्य है। वैज्ञानिक रूप से निर्देशित प्रार्थना चिकित्सा विशेष रूप से एक निश्चित उद्देश्य के लिए निर्देशित मन के सचेत और अवचेतन स्तरों का सिंक्रनाइज, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमान कार्य है। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी, चाहे कुछ भी हो, डर से भरे हुए और आपके अवचेतन मन में स्थित नकारात्मक विचारों के कारण होनी चाहिए। और यदि आप इन विचारों से अपने दिमाग को साफ करने में सफल हो सकते हैं, तो आपको उपचार मिलेगा। आप अपने स्वयं के अवचेतन मन के भीतर उपचार शक्ति की ओर मुड़ते हैं और अपने आप को इसकी अनंत शक्ति और बुद्धि और सभी स्थितियों को ठीक करने की इसकी क्षमता की याद दिलाते हैं। आप उस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप जानते हैं कि वह आएगा, और तब आप अपने मन को कठिनाई से दूर रखते हैं जब तक कि आप एक अंतराल के बाद फिर से प्रार्थना करने के लिए निर्देशित महसूस न करें। फेथ हीलिंग, इसका क्या मतलब है और ब्लाइंड फेथ कैसे काम करता है, जिसे लोकप्रिय रूप से विश्वास उपचार कहा जाता है, वह बाइबल में वर्णित विश्वास नहीं है, जिसका अर्थ है चेतन और अवचेतन मन की बातचीत का ज्ञान। मानसिक उपचार में आवश्यक विश्वास एक विशुद्ध रूप से व्यक्तिपरक विश्वास है, और यह उद्देश्य या चेतन मन की ओर से सक्रिय विरोध की समाप्ति पर प्राप्त किया जा सकता है। शरीर के उपचार में निश्चित रूप से चेतन और अवचेतन मन दोनों के समवर्ती विश्वास को सुरक्षित करना वांछनीय है। रोगी के अवचेतन मन को आवश्यक रूप से इस तरह के सुझाव द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उसी के अनुसार अपने कार्यों का प्रयोग किया जाता है और एक उपचार का पालन किया जाता है। बेटी के मन में आए निष्कर्ष ने जीवन के व्यक्तिपरक पक्ष पर मन के रचनात्मक नियम को गति में स्थापित किया, जो कि उसकी मां के शरीर के माध्यम से पूर्ण स्वास्थ्य और सद्भाव के रूप में प्रकट हुआ। यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों का नामकरण कर रहे हैं, तो आप गतिज क्रिया को रोकते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके अवचेतन मन की उपचार शक्ति और ऊर्जा की रिहाई। हमेशा याद रखें, यदि आप वास्तव में चंगा करने की शक्ति चाहते हैं, तो आप इसे विश्वास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अर्थ है आपके चेतन और अवचेतन मन के काम करने का ज्ञान। अपने मन को शांत करें और एक सार्वभौमिक व्यक्तिपरक दिमाग के माध्यम से संचालित स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और पूर्णता के आपके विचार आपके प्रियजन के दिमाग में महसूस किए जाएंगे और पुनर्जीवित होंगे। चैप्टर 6 प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। इंजीनियर की तरह आपके दिमाग में भी आपके जीवन को नियंत्रित करने और निर्देशित करने की एक तकनीक है। अवचेतन को गर्भवती करने के लिए पासिंग ओवर तकनीक इसमें अनिवार्य रूप से अवचेतन मन को आपके अनुरोध को चेतन मन द्वारा सौंपे गए अनुरोध को लेने के लिए प्रेरित करना शामिल है। यदि आपका खाका भय, चिंता या अभाव के मानसिक पैटर्न से भरा है, और यदि आप निराश, संदिग्ध और सनकी हैं, तो आप जिस मानसिक सामग्री को अपने दिमाग में बुन रहे हैं, उसकी बनावट अधिक परिश्रम, देखभाल के रूप में सामने आएगी। तनाव, चिंता और सभी प्रकार की सीमा कला आपकी तकनीक या प्रक्रिया है, और इसके पीछे का विज्ञान रचनात्मक दिमाग की आपकी मानसिक तस्वीर या विचार की निश्चित प्रतिक्रिया है। आपके अवचेतन मन की अनंत बुद्धि से आपकी चेतन सोच पर हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। आपकी प्रार्थना, जो कि आपका मानसिक कार्य है, आपके दिमाग में एक छवि के रूप में स्वीकार की जानी चाहिए, इससे पहले कि आपके अवचेतन की शक्ति उस पर खेलेगी और उसे उत्पादक बना देगी। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का ठोस आधार आपका ज्ञान और पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की गति आपके अवचेतन मन से एक निश्चित प्रतिक्रिया प्राप्त करेगी, जो असीम ज्ञान और अनंत शक्ति से युक्त है। विजुअलाइजेशन तकनीक किसी विचार को तैयार करने का सबसे आसान और सबसे स्पष्ट तरीका है उसकी कल्पना करना, उसे अपने दिमाग की आंखों में ऐसे स्पष्ट रूप से देखना जैसे कि वह जीवित हो। आप नंगी आंखों से केवल वही देख सकते हैं जो बाहरी दुनिया में पहले से मौजूद है। इसी तरह जिसे आप अपने मन की आंखों में देख सकते हैं, वह आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में पहले से मौजूद है। मानसिक चलचित्र विधि चीनी कहते हैं, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अवचेतन मन में रखी और विश्वास द्वारा समर्थित किसी भी तस्वीर को पारित करने के लिए लाएगा। एक शाम वाशिंगटन के स्पोकेन में एक होटल में मैंने पूरी तरह से एक सोफे पर आराम किया, अपना ध्यान स्थिर किया और एक शांत, निष्क्रिय तरीके से कल्पना की कि मैं एक बड़े दर्शकों से बात कर रहा था। वास्तव में मैं खुश हूं यहाँ मैंने आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंखों में काल्पनिक श्रोताओं को देखा और मुझे इस सब की वास्तविकता महसूस हुई। विश्वास द्वारा समर्थित मन में धारण की गई एक मानसिक तस्वीर सामने आएगी। संक्षेप में, क्विम्बी के अनुसार नियोजित तर्क पद्धति में आध्यात्मिक तर्क शामिल है, जहां आप रोगी और स्वयं को यह विश्वास दिलाते हैं कि उसकी बीमारी उसके झूठे विश्वास, निराधार भय और उसके अवचेतन मन में दर्ज नकारात्मक पैटर्न के कारण है। आप अपने मन की अदालत में तर्क देते हैं कि रोग से लथपथ, रुग्ण विचार कल्पना पर आधारित मन की छाया है।
वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करें जब तक कि आप व्यक्तिगत रूप से यह साबित न कर दें कि आपके अवचेतन मन की अनंत बुद्धि से आपकी चेतन सोच की हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। कोई भी मानसिक तस्वीर जो आपके दिमाग में है, आशा की गई चीजों का सार है और उन चीजों का सबूत है जिन्हें देखा नहीं गया है। आपका अवचेतन मन में आस्था द्वारा समर्थित किसी भी तस्वीर को पारित करने के लिए लाएगा। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इन लाइफ वॉट। अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। आपके मानसिक जीवन का 90% से अधिक अवचेतन है, इसलिए इस अद्भुत शक्ति का उपयोग करने में विफल रहने वाले पुरुष और महिलाएं बहुत ही संकीर्ण सीमा में रहते हैं। आपका अवचेतन मन अनंत जीवन और असीम ज्ञान के संपर्क में है, और इसके आवेग और विचार हमेशा जीवंत होते हैं। आपके गहरे विश्वास वे हैं जिनके बारे में आप तर्कसंगत रूप से बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं आते हैं, वे आपके अवचेतन मन से आते हैं। उनके सभी हास्य और उनके सभी महान लेखन इस तथ्य के कारण थे कि उन्होंने अपने अवचेतन मन के अटूट भंडार का दोहन किया। शरीर मन के कार्यों को कैसे चित्रित करता है। आपके चेतन और अवचेतन मन की बातचीत के लिए संबंधित तंत्रिका तंत्र के बीच समान बातचीत की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क मेरु प्रणाली चेतन मन का अंग है और सहानुभूति प्रणाली अवचेतन मन का अंग है। आपके चेतन मन द्वारा मनोरंजन किए गए और सत्य के रूप में स्वीकार किए गए प्रत्येक विचार को आपके मस्तिष्क द्वारा आपके सौर जाल, आपके अवचेतन मन के मस्तिष्क में भेजा जाता है, ताकि आपके मास में बनाया जा सके और वास्तविकता के रूप में आपकी दुनिया में लाया जा सके। अवचेतन मन आम अच्छे के लिए लगातार काम करता है। आपके भीतर व्यक्तिपरक आत्मा सामान्य भलाई के लिए लगातार काम करता है, जो सभी चीजों के पीछे सद्भाव के एक सहज सिद्धांत को दर्शाता है। सत्य को जानने के लिए अपने अवचेतन मन की अनंत बुद्धि और शक्ति के साथ तालमेल बिठाना है, जो हमेशा जीवन की ओर बढ़ रहा है। यदि आपका विचार आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के अनुरूप है, तो आप सद्भाव के सहज सिद्धांत के अनुरूप हैं। रोग के उपचार में आपको अपने पूरे सिस्टम में अपने अवचेतन मन की महत्वपूर्ण शक्तियों के प्रवाह और वितरण को बढ़ाना चाहिए। कैसे आपकी अवचेतन शक्तियों में विश्वास आपको संपूर्ण बनाता है। एक युवक जो अवचेतन मन की उपचार शक्ति पर मेरे व्याख्यान में आया था, उसकी आंखों में गंभीर समस्या थी, जिसके बारे में उसके डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की आवश्यकता है। उनके अवचेतन मन ने उनकी आंख बनाई, इसके भीतर एकदम सही पैटर्न था, और यह तुरंत आंख को ठीक करने के लिए आगे बढ़ा। चैप्टर 8 हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। बहुत से लोग अपने अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को पूरी तरह से समझने में विफल होने के कारण अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को अवरुद्ध कर देते हैं। जब भी आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करे, तो आपको याद रखना चाहिए, यह तुरंत इसे निष्पादित करना शुरू कर देता है। मानसिक बल प्रयोग करने की कोशिश करके आप हमेशा परिणाम प्राप्त करने में असफल रहेंगे। आपका अवचेतन मन जबरदस्ती का जवाब नहीं देता, यह आपके विश्वास या चेतन मन की स्वीकृति का जवाब देता है। परिणाम प्राप्त करने में आपकी विफलता इस तरह के बयानों से भी उत्पन्न हो सकती है। चीजें बदतर होती जा रही हैं। मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यह निराशाजनक है। मुझे नहीं पता क्या करना है। मैं सब मिश्रित हूँ। जब आप ऐसे बयानों का उपयोग करते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। ध्यान रखें कि आपकी भावना सभी अवचेतन प्रदर्शन की कसौटी है। किसी विरोधी का अनुमान न करें, कल्पना का उपयोग करें और इच्छाशक्ति का नहीं। अपने अवचेतन मन का उपयोग करने में आप किसी विरोधी का अनुमान नहीं लगाते हैं, आप कोई इच्छा शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं। अनुशासित कल्पना कैसे अद्भुत काम करती है। अपने अवचेतन मन से अनुशासित या वैज्ञानिक कल्पना के माध्यम से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार तरीका है। स्वास्थ्य के विचार को आगे बढ़ाएं। अपने अवचेतन मन को दृढ़ विश्वास के बिंदु तक ले जाएं, फिर आराम करो। स्थिति और परिस्थिति से कहो, यह भी बीत जाएगा। विश्राम के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं, जिससे विचार के पीछे की गतिज ऊर्जा को अपने हाथ में लेने और इसे ठोस एहसास में लाने में मदद मिलती है। स्थिति पर काबू पाने के लिए शक्तिहीनता के सुझाव मन पर हावी हैं। आपका अवचेतन हमेशा प्रमुख विचार द्वारा नियंत्रित होता है। इच्छा शक्ति का प्रयोग करके कभी भी अवचेतन मन को अपने विचार को स्वीकार करने के लिए बाध्य करने का प्रयास न करें। चैप्टर 9 हाउ टू यूज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। धन मन का है। धन व्यक्ति की ओर से केवल एक अवचेतन दृढ़ विश्वास है। आप यह कहकर करोड़पति नहीं बनेंगे, मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं। आप अपनी मानसिकता में धन और प्रचुरता के विचार का निर्माण करके एक धन चेतना में विकसित होंगे। जब आप कहते हैं धन, इसके अलावा जब आप धन के विचार पर ध्यान देंगे, तो आपके भीतर धन की भावना अच्छी तरह से उठेगी। धन की भावना धन पैदा करती है, इसे हर समय ध्यान में रखें। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जिसके पास धन की भावना है,
अधिक धन जोड़ा जाएगा, जिसमें कमी की भावना है, उसके लिए और कमी की जाएगी। धन को पंख लगने और उड़ जाने का सबसे तेज तरीका है कि आप उन लोगों की आलोचना करें और उनकी निंदा करें जिनके पास आपसे अधिक धन है। धन के लिए एक आम ठोकर एक भावना है जो कई लोगों के जीवन में धन की कमी का कारण है। यदि आप एक प्रतियोगी को बैंक में बड़ी रकम जमा करते हुए देखते हैं और आपके पास जमा करने के लिए बहुत कम राशि है, तो क्या यह आपको ईर्ष्या करता है? इस भावना को दूर करने का तरीका यह है कि आप अपने आप से कहें, क्या यह अद्भुत नहीं है? मैं उस व्यक्ति की समृद्धि में आनंदित हूँ। मैं उसके लिए अधिक से अधिक धन की कामना करता हूँ। ईर्ष्यालु विचारों का मनोरंजन करना विनाशकारी है क्योंकि यह आपको बहुत नकारात्मक स्थिति में रखता है, इसलिए धन आपके बजाय आपकी ओर से बहता है। यदि आप कभी भी किसी दूसरे की समृद्धि या महान धन से नाराज या चिढ़ते हैं, तो तुरंत दावा करें कि आप वास्तव में उसके लिए हर संभव तरीके से अधिक धन की कामना करते हैं। सोने से पहले लगभग 5 मिनट के लिए धीरे धीरे और चुपचाप अपने आप को धन शब्द दोहराएं और आपका अवचेतन आपके अनुभव में धन लाएगा। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, धन और सफलता के विचार जमा करें और बाद वाला आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। चैप्टर 10 यू राइट टू बी रिच। आपके पास एक पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी धन होना चाहिए। मन के नियमों का छात्र निश्चित रूप से विश्वास करता है और जानता है कि आर्थिक परिस्थितियों, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, अवसाद, हड़ताल, युद्ध, अन्य स्थितियों या परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसे हमेशा पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी, भले ही पैसा किसी भी रूप में हो। कई लोगों के पास अधिक पैसा नहीं होने का एक कारण यह है कि वे चुपचाप या खुले तौर पर इसकी निंदा कर रहे हैं। यदि आप विशेष रूप से धन पर अपना दिल लगाते हैं और कहते हैं, पैसा ही मुझे चाहिए, मैं अपना सारा ध्यान धन संचय करने जा रहा हूं और कुछ नहीं मायने रखता है, आप धन प्राप्त कर सकते हैं और भाग्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि आप संतुलित जीवन जीने के लिए यहाँ हैं। यदि आपके जीवन में लगातार पैसा नहीं चल रहा है, तो आपके साथ कुछ मौलिक रूप से गलत है। आपको पैसे की आलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए? पैसे के बारे में सभी अजीब और अंधविश्वासों से अपने दिमाग को साफ करें। धन के प्रति सही दृष्टिकोण प्राप्त करना यहाँ एक सरल तकनीक है जिसका उपयोग आप अपने अनुभव में धन को गुणा करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करें। मुझे पैसा पसंद है, मैं इसे प्यार करता हूँ, मैं इसे बुद्धिमानी से, रचनात्मक और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करता हूँ। मेरे जीवन में पैसा लगातार घूम रहा है, मैं इसे खुशी के साथ जारी करता हूँ और यह मेरे पास कई गुना बढ़ जाता है। अद्भुत तरीका, यह अच्छा और बहुत अच्छा है। धन मेरे पास बहुतायत के हिमस्खलन में बहता है, मैं इसका उपयोग केवल अच्छे के लिए करता हूँ और मैं अपने अच्छे और अपने मन के धन के लिए आभारी हूँ। वैज्ञानिक विचारक पैसे को कैसे देखता है? मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आपको जमीन में सोना, चांदी, सीसा, तांबा या लोहा मिला है। अपनी जरूरत के पैसे कैसे आकर्षित करें? कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवा लड़के से मिला जो एक चिकित्सक और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। धन की आपकी निरंतर आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों और आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानना ही ऐश्वर्य, स्वतंत्रता और निरंतर आपूर्ति का मार्ग है। आप वह सारा पैसा चाहते हैं जो आपको उन सभी चीजों को करने के लिए चाहिए जो आप करना चाहते हैं और जब आप उन्हें करना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन के नियमों को जानकर आपको हमेशा आपूर्ति की जाएगी, भले ही पैसा किसी भी रूप में हो। एक कारण है कि बहुत से लोग बस अपना गुजारा करते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता है कि वे पैसे की निंदा करते हैं। तांबा, सीसा, टिन या लोहे से बढ़कर धन बुराई नहीं है जो आपको जमीन में मिल सकता है। मन के नियमों का छात्र निश्चित रूप से विश्वास करता है और जानता है कि आर्थिक परिस्थितियों, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, अवसाद, हड़ताल, युद्ध, अन्य स्थितियों या परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसे हमेशा पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी, भले ही पैसा किसी भी रूप में हो। कई लोगों के पास अधिक पैसा नहीं होने का एक कारण यह है कि वे चुपचाप या खुले तौर पर इसकी निंदा कर रहे हैं। बाकी सब चीजों को छोड़कर पैसे का प्यार आपको एक तरफा और असंतुलित बना देगा। यदि आप विशेष रूप से धन पर अपना दिल लगाते हैं और कहते हैं, पैसा ही मुझे चाहिए, मैं अपना सारा ध्यान धन संचय करने जा रहा हूं और कुछ नहीं मायने रखता है, आप धन प्राप्त कर सकते हैं और भाग्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप भूल गए हैं कि आप संतुलित जीवन जीने के लिए यहाँ हैं। यदि आपके जीवन में लगातार पैसा नहीं चल रहा है, तो आपके साथ कुछ मौलिक रूप से गलत है। आपको पैसे की आलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए? पैसे के बारे में सभी अजीब और अंधविश्वासों से अपने दिमाग को साफ करें। धन के प्रति सही दृष्टिकोण प्राप्त करना यहाँ एक सरल तकनीक है जिसका उपयोग आप अपने अनुभव में धन को गुणा करने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 11 योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस।
सफलता में भागीदार के रूप में आपका अवचेतन मन। सफलता का अर्थ है सफल जीवन। आज कई महान उद्योगपति अपनी सफलता के लिए अपने अवचेतन मन के सही उपयोग पर निर्भर हैं। यदि आप स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य की कल्पना करते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन की आश्चर्यजनक कार्य शक्ति के माध्यम से आवश्यकताओं को प्रदान किया जाएगा, जिस तरह से आप नहीं जानते हैं। सफलता के 3 चरणों पर विचार करते हुए आपको अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों की अंतर्निहित शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके लक्ष्य की ओर पहला कदम उनके अवचेतन मन की शक्तियों के प्रति उनका जागरण था, जिसे मैंने उनके लाभ के लिए संक्षेप में बताया। उनका दूसरा कदम था उनका यह एहसास कि अगर वह अपने अवचेतन मन को एक विचार पहुंचाने में सफल हो सकते हैं, तो बाद वाला किसी तरह इसे पास कर देगा। व्यवसाय में अवचेतन मन का उपयोग करना। कुछ साल पहले मैंने व्यवसायियों के एक समूह को कल्पना की शक्तियों और अवचेतन मन पर एक व्याख्यान दिया था। अवचेतन मन को प्रेग्नेंट करने का ये सबसे अच्छा समय है। खरीदने और बेचने में सफल कैसे बने। खरीदने और बेचने में याद रखें कि आपका चेतन मन स्टार्टर है और आपका अवचेतन मन मोटर है। आपका चेतन मन वह डायनमो है जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। जैसे भीतर वैसे बाहर, अर्थ आपके अवचेतन मन पर प्रभावित छवि के अनुसार, वैसे ही यह आपके जीवन के वस्तुनिष्ठ पर्दे पर है। आपका अवचेतन मन इसे आपकी सच्चाई के रूप में स्वीकार करेगा और आप सफल होने के लिए एक अवचेतन मजबूरी में होंगे। आप अपने प्रार्थना जीवन में और अपने अवचेतन मन की शक्तियों के संपर्क में सफल होना चाहते हैं। हर रात सफल महसूस करते हुए सो जाओ और पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ, और आप अंततः अपने अवचेतन मन में सफलता के विचार को प्रत्यारोपित करने में सफल होंगे। यदि आप स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य की कल्पना करते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन की अद्भुत कार्य शक्ति के माध्यम से आवश्यकताएं प्रदान की जाएंगी। निरंतर कल्पना की शक्ति आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियों को बाहर निकालती है। एक पूर्ण स्मृति के लिए बार बार पुष्टि करें, मेरे अवचेतन मन की अनंत बुद्धि मुझे वह सब कुछ बताती है जो मुझे हर समय हर जगह जानने की जरूरत है। चैप्टर 12 साइंटिस्ट्स यूज द सबकॉन्शियस माइंड। वैज्ञानिक अवचेतन मन का उपयोग करते हैं। कई वैज्ञानिक अवचेतन मन के वास्तविक महत्व को समझते हैं। एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ फ्रेडरिक वॉन स्ट्राडोनिट्स ने अपनी समस्या को हल करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे किया, इसका एक उदाहरण इस प्रकार है। वह लंबे समय से बेंजीन सूत्र के 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा था, और वह लगातार परेशान था और मामले को सुलझाने में असमर्थ था। कुछ ही समय बाद, जैसे ही वह लंदन की बस में चढ़ने वाला था, उसके अवचेतन मन ने अचानक एक झटके के साथ अपने चेतन मन को अपनी ही पूंछ को काटते हुए और पिन व्हील की तरह घुमाया। सोते समय उनके अवचेतन मन ने उन्हें कुत्तों के अपक्षयी अग्नाशय वाहिनी से अवशेष निकालने का निर्देश दिया। हर रात सोने से पहले समस्या को अवचेतन मन की ओर मोड़ते रहें, जैसे कि आपने इसे पहले कभी नहीं किया हो। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी रूसी एकाग्रता शिविर से कैसे भागे। डॉक्टर लोथर वॉन ब्लैंक शमिट, रॉकेट सोसाइटी के एक सदस्य और एक उत्कृष्ट शोध इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, निम्नलिखित संक्षिप्त सारांश देते हैं कि कैसे उन्होंने अपने अवचेतन मन का उपयोग खुद को निश्चित रूप से मुक्त करने के लिए किया। एक रूसी जेल शिविर, कोयला खदान में क्रूर गार्डों के हाथों मौत। वैज्ञानिक की गहरी एकाग्रता और अनुशासित कल्पना उसके अवचेतन मन की गुप्त शक्तियों को जागृत करती है, जिससे वह प्राचीन मंदिरों को छतों से ढक देता है और उन्हें बगीचों, तालों और फव्वारों से घेर लेता है। अवचेतन मन से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सरल मार्ग ही सर्वोत्तम है। रॉबर्ट ने कहा, ओह हाँ, जब मैं लड़कों के साथ खेल रहा था, मैंने इसे याद में उठाया था। मैंने इसे अपने कमरे में डेस्क पर रखा था। मुझे यह कुछ भी लायक नहीं लगा, इसलिए मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। यदि आप इस पर भरोसा करते हैं तो अवचेतन मन हमेशा आपको जवाब देगा। सोने से पहले उन्होंने अपने गहरे दिमाग से इस प्रकार बात की, अब मैं इस अनुरोध को अवचेतन मन में बदल देता हूं। यह जानता है कि वह कहां है और मुझे इसे प्रकट करता है। फिर उसने अपने अनुरोध को संक्षेप में एक शब्द, उत्तर, एक लोरी के रूप में बार बार दोहराया। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और प्रतिवर्त है, यह इसकी प्रकृति है। जब आप सही क्रिया पर विचार करते हैं, तो आप अपने आप में एक प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया का अनुभव करेंगे, जो आपके अवचेतन मन के मार्गदर्शन या उत्तर का प्रतिनिधित्व करती है। मार्गदर्शन प्राप्त करने में, आप केवल सही क्रिया के बारे में चुपचाप सोचते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अवचेतन मन में रहने वाली अनंत बुद्धि का उपयोग उस बिंदु तक कर रहे हैं जहां से यह आपका उपयोग करना शुरू कर देता है। यदि कोई उत्तर नहीं आता है, तो सोने से पहले इसे अपने अवचेतन मन में बदल दें, और उत्तर हमेशा आता है। आपके अवचेतन मन को कोई समस्या नहीं है, यह केवल उत्तर जानता है।
आपका अवचेतन स्मृति का भंडार है और आपके अवचेतन के भीतर बचपन से आपके सभी अनुभव दर्ज हैं। क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है। चैप्टर 13 यूर सबकॉन्शियस एंड द वंडर ऑफ स्लीप। नींद एक ईश्वरीय नियम है और जब हम बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं तो हमारी समस्याओं के कई उत्तर हमारे पास आते हैं। बहुत से लोगों ने इस सिद्धांत की वकालत की है कि आप दिन के दौरान थक जाते हैं, कि आप शरीर को आराम करने के लिए सो जाते हैं, और जब आप सोते हैं तो एक सुधारात्मक प्रक्रिया होती है। हम क्यों सोते हैं? डॉक्टर जॉन बिगेलो, नींद पर एक प्रसिद्ध शोध प्राधिकरण, ने प्रदर्शित किया कि रात में सोते समय आपको ऐसे इंप्रेशन प्राप्त होते हैं जो दिखाते हैं कि नींद के दौरान आंख, कान, नाक और स्वाद कलिकाएं सक्रिय होती हैं, और यह भी कि नींद के दौरान तंत्रिकाएं सक्रिय होती हैं। आपका दिमाग काफी सक्रिय है। नींद की कमी के चौंकाने वाले प्रभाव। नींद की कमी के कारण आप चिड़चिड़े, मूडी और उदास हो सकते हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ के डॉक्टर जॉर्ज स्टीवेंसन कहते हैं, मेरा मानना कि यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि सभी मनुष्यों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोगों को और अधिक की आवश्यकता होती है। जो सोचते हैं कि वे आगे बढ़ सकते हैं, कम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी की जांच करने वाले चिकित्सा अनुसंधान विद्वान बताते हैं कि गंभीर अनिद्रा कुछ मामलों में मानसिक टूटने से पहले हुई है। याद रखें, नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होते हैं और जीवन में आनंद और जीवन शक्ति उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। आपको अधिक नींद की आवश्यकता है। रॉबर्ट ओ ब्रान, द रीडर्स डाइजेस्ट के एक अंक में, शायद आपको अधिक नींद की आवश्यकता है, लेख में नींद पर निम्नलिखित प्रयोग की रिपोर्ट करता है। पिछले 3 वर्षों से वाल्टर रीड में प्रयोग प्रगति पर है। वाशिंगटन डीसी में आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के विषय 100 से अधिक सैन्य और नागरिक स्वयंसेवकों को 4 दिनों तक जागृत रखा गया है। हजारों परीक्षणों ने उनके व्यवहार और व्यक्तित्व पर प्रभाव को मापा है। इन परीक्षणों के परिणामों ने वैज्ञानिकों को दिया है नींद के रहस्यों में आश्चर्यजनक रूप से नई अंतर्दृष्टि। अब वे जानते हैं कि थका हुआ मस्तिष्क स्पष्ट रूप से इतनी भूख से सोना चाहता है कि वह इसे पाने के लिए कुछ भी त्याग देगा। नींद की कमी का एक और चौंकाने वाला प्रभाव मानव स्मृति और धारणा पर इसका हमला था। नींद से वंचित कई लोग उस कार्य से संबंधित जानकारी को लंबे समय तक बनाए रखने में असमर्थ थे जिसे वे करने वाले थे। वे उन स्थितियों में पूरी तरह से परेशान थे जिनमें उन्हें कई पकड़ने की आवश्यकता थी। एक पायलट के रूप में कारकों को ध्यान में रखते हैं और उन पर कार्य करते हैं जब वह एक सुरक्षित लैंडिंग के लिए हवा की दिशा, हवा की गति, ऊंचाई और ग्लाइड पथ को कुशलता से एकीकृत करता है। स्लीप ब्रिंग्स अ काउंसल लॉस एंजल्स में एक युवा महिला जो मेरी सुबह की रेडियो वार्ता सुनती है, ने मुझे बताया कि उसे न्यूयॉर्क शहर में उसके वर्तमान वेतन के 2 गुने पर एक आकर्षक पद की पेशकश की गई थी। कुछ विपदाओं से बचाए जाने पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके अवचेतन मन की बुद्धि आपको निर्देश दे सकती है और आपके सोने के दौरान सही कार्रवाई के आपके अनुरोध के सापेक्ष आपकी रक्षा कर सकती है। शांति से सोए और आनंद में जागरे उन लोगों के लिए जो अनिद्रा से पीड़ित हैं, आपको निम्न प्रार्थना बहुत प्रभावी लगेगी। यदि आप चिंतित हैं कि आप समय पर नहीं उठेंगे, तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन को ठीक उसी समय सुझाव दें जब आप उठना चाहते हैं, और यह आपको जगा देगा। मन की शांति और शरीर के स्वास्थ्य के लिए नींद जरूरी है। सोने से पहले दावा करें कि आपके अवचेतन मन की अनंत बुद्धि आपका मार्गदर्शन और निर्देशन कर रही है। चैप्टर 14 यूर सबकॉन्शियस एंड मैरिटल प्रॉब्लम। आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। मन के कार्यों और शक्तियों की अज्ञानता सभी वैवाहिक समस्याओं का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति मन के नियम का सही उपयोग करके पति पत्नी के बीच के मनमुटाव को दूर कर सकता है। ईश्वरीय आदर्शों का चिंतन, जीवन के नियमों का अध्ययन, एक सामान्य उद्देश्य और योजना पर आपसी सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद, उस सामंजस्यपूर्ण विवाह, उस वैवाहिक आनंद, एकता की भावना को जन्म देता है जहां दोनों एक हो जाते हैं। तलाक को रोकने का सबसे अच्छा समय शादी से पहले का है। पहली बार में बुरी स्थिति में क्यों पड़े? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वैवाहिक समस्याओं के वास्तविक कारण पर ध्यान दिया जाए? दूसरे शब्दों में, वास्तव में इससे जुड़े मामले की जड़ तक पहुंचना। पुरुषों और महिलाओं की अन्य सभी समस्याओं की तरह, तलाक, अलगाव, विलोपन और अंतहीन मुकदमेबाजी की समस्याएं सीधे तौर पर चेतन और अवचेतन मन के कामकाज और अंतर संबंध के ज्ञान की कमी के कारण होती हैं। विवाह का वास्तविक होने का अर्थ सबसे पहले आध्यात्मिक आधार पर होना चाहिए। उसकी सुरक्षा चेतन और अवचेतन मन की अंतःक्रिया और उसके अनुप्रयोग के बारे में उसके ज्ञान पर निर्भर करती है। आदर्श पति को कैसे आकर्षित करें? अब आप अपने अवचेतन मन के काम करने के तरीके से परिचित हो गए हैं।
अपने अवचेतन मन को उन गुणों और विशेषताओं से प्रभावित करने के लिए अभी से शुरू करें जो आप एक आदमी में चाहते हैं। अपने अवचेतन मन से बात करें और उससे कहें, मैं अब अपने अनुभव में एक ऐसे व्यक्ति को आकर्षित कर रहा हूं जो ईमानदार, ईमानदार, वफादार, वफादार, शांतिपूर्ण, खुश और समृद्ध है। ये गुण, जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं, मेरे अवचेतन में डूब रहे हैं। अब मन, जैसे ही मैं इन विशेषताओं पर ध्यान देता हूं, वे मेरा एक हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप से अवतरित हो जाते हैं। मुझे पता है कि आकर्षण का एक अनूठा नियम है और मैं अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार एक आदमी को अपनी ओर आकर्षित करता हूं। आपका अवचेतन मन एक ऐसा मार्ग खोलेगा जिससे आप दोनों अपने अवचेतन मन के अप्रतिरोध्य और परिवर्तनहीन प्रवाह के अनुसार मिलेंगे। आपके अवचेतन मन की गहरी धाराएं आप दोनों को दिव्य क्रम में एक साथ लाएंगी। कुछ मामलों में तलाक समाधान नहीं है, शादी से ज्यादा कोई अकेला आदमी का समाधान नहीं है। विचार क्रिया है और अवचेतन मन की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया है। तलाक दिमाग में शुरू होता है, तलाक पहले दिमाग में होता है, इसके बाद कानूनी कार्यवाही होती है। उनमें से कोई भी मानसिक क्रिया के नियम को नहीं जानता था, न ही वे अपने दिमाग का दुरुपयोग कर रहे थे और अराजकता और दुख ला रहे थे। क्यों कई लोग आपकी शादी के बारे में नकारात्मक सोचते हैं? इसके अलावा, जैसा कि आप अपने पति की इन कमियों पर चर्चा करते हैं और उन पर ध्यान देते हैं, आप वास्तव में इन राज्यों को अपने भीतर बना रहे हैं। समायोजन की आवश्यकता है, लेकिन यदि आप अपने मन के भीतर एक अच्छी नजर रखते हैं और अपने चरित्र और व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो आपको बहुत सारी कमियां मिलेंगी, वे आपको अपने बाकी के कामों में व्यस्त रखेंगे। यदि आप कहते हैं, मैं उसे अपनी इच्छा के अनुसार बदल दूंगा, तो आप परेशानी और तलाक की अदालत की तलाश कर रहे हैं। अपने जीवन साथी, परिवार के सभी सदस्यों और पूरी दुनिया को शांति, सद्भाव और प्यार के प्यार भरे विचार भेजें। एक शांतिपूर्ण घर और एक सुखी विवाह का निर्माण करने का तरीका प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव, आपसी सम्मान, ईश्वर में विश्वास और सभी अच्छी चीजों की नींव का उपयोग करना है। विवाह एक पुरुष और महिला का मिलन है जो प्यार से बंधे होते हैं। आप एक महिला या पुरुष में जिन गुणों और विशेषताओं की प्रशंसा करते हैं, उनके आधार पर आप सही साथी को आकर्षित करते हैं, और फिर आपका अवचेतन मन आपको दिव्य क्रम में एक साथ लाएगा। आपको अपनी मानसिकता में उस मानसिक समकक्ष का निर्माण करना चाहिए जो आप एक विवाह साथी में चाहते हैं। अपने अवचेतन मन के ज्ञान पर पूरा भरोसा करें। अपनी शादी की प्रतिज्ञा का पालन करें, मैं अपने जीवन के सभी दिनों में उसे संजोने, प्यार करने और उसका सम्मान करने का वादा करता हूँ। प्रोजेक्ट प्रेम, शांति, सद्भाव और अच्छी इच्छा, और आपकी शादी वर्षों से और अधिक सुंदर और अधिक अद्भुत हो जाएगी। इन स्पंदनों को अवचेतन मन द्वारा उठाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आपसी विश्वास, स्नेह और सम्मान होता है। चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। आपके जीवन में सच्ची और स्थायी खुशी उस दिन आएगी जिस दिन आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी को दूर कर सकते हैं, जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्याओं को हल कर सकता है, आपके शरीर को ठीक कर सकता है, और आपको अपने सबसे प्यारे सपने से परे समृद्ध कर सकता है। जैसा कि आप सभी को प्रेम, शांति और सद्भावना प्रदान करते हैं, आप वास्तव में अपने जीवन के सभी दिनों के लिए खुशी की एक अधिरचना का निर्माण कर रहे हैं। आपको खुशी चुननी चाहिए। खुशी मन की एक अवस्था है। शायद इसलिए लोग सुख की राह पर ठोकर खाते हैं। वे खुशी की कुंजी की सादगी नहीं देखते हैं। सेंट पॉल आपको बताते हैं कि आप इन शब्दों में गतिशील शक्ति और खुशी के जीवन में अपना रास्ता कैसे सोच सकते हैं। अंत में, भाइयों, जो कुछ भी सच है, जो कुछ भी ईमानदार है, जो कुछ भी उचित है, जो कुछ भी शुद्ध है, जो भी चीजें हैं सुंदर हैं, जो भी चीजें अच्छी रिपोर्ट की हैं, यदि कोई गुण हो और यदि कोई प्रशंसा हो, तो इन बातों पर विचार करना। खुशी कैसे चुने? खुशी चुनने के लिए अभी शुरू करें। दूसरी ओर, यह खुशी के लिए बाधक नहीं है। आज कई लोग रेडियो, टेलीविजन सेट, ऑटोमोबाइल, देश में एक घर, एक निजी नौक और एक स्विमिंग पूल की खरीद के माध्यम से खुशी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से खुशी खरीदी या खरीदी नहीं जा सकती है। सुख का राज्य है तुम्हारे विचार और भाव में। बहुत से लोगों का यह विचार है कि खुशी पैदा करने के लिए कुछ कृत्रिम लगता है। अगर मुझे महापौर चुना जाता, संगठन का अध्यक्ष बनाया जाता, निगम के महाप्रबंधक को पदोन्नत किया जाता, तो मुझे खुशी होती। सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। उल्लिखित इन पदों में से कोई भी आवश्यक रूप से खुशी नहीं देगा। आपकी ताकत, आनंद और खुशी आपके अवचेतन मन में दर्ज दैवीय व्यवस्था और सही कार्रवाई के नियम को खोजने और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी चरणों में लागू करने में निहित है।
उन्होंने कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में एक शांत मन के व्याख्यान के लिए खुशी पाए। मैंने एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार किया जो बहुत दुखी था और जिस तरह से उसका व्यवसाय चल रहा था, उससे निराश था। आपके अपने विचार, जीवन और मानसिक कल्पना के अलावा आपकी खुशी में कोई रुकावट नहीं है। ग्रीक स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेट्स ने कहा, मन और खुशी की शांति का एक ही तरीका है, इसे हमेशा अपने हाथ में रहने दें। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं और पूरे दिन, और जब आप सो देर से सोता है, कि अब की बाहरी वस्तुओं का लेखा न ले, वरन इन सब को परमेश्वर को सौंप दे। खुशी के चरणों का सारांश। जब आप इस शक्ति में एक उत्कृष्ट विश्वास प्राप्त करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। सुबह जब आंखें खोलो तो अपने आप से कहो, मैं आज खुशियां चुनता हूं। इस प्रतिज्ञान में जीवन, प्रेम और रुचि डालें और आपने खुशी को चुना है। अपने परिवार के सभी सदस्यों, अपने सहयोगियों और हर जगह सभी लोगों की शांति, सुख और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। आप दुनिया के सारे पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते। शांति, शिष्टता, सुरक्षा और दिव्य मार्गदर्शन पर अपने विचारों को लंगर डालें और आपका मन प्रसन्नता का उत्पादन करेगा। चैप्टर 16 योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। आप अपने अवचेतन मन के दृष्टिकोण से इसके आंतरिक अर्थ में रुचि रखते हैं, जो है, जैसा आप चाहते हैं कि पुरुष आपके बारे में सोचें, वैसे ही आप उनके बारे में सोचें। न्याय करने का अर्थ है सोचना, अपने मन में किसी मानसिक निर्णय या निष्कर्ष पर पहुंचना। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपका जो विचार है, वह आपका विचार है, क्योंकि आप यह सोच रहे हैं। आपके विचार रचनात्मक हैं, जो आप वास्तव में अपने अनुभव में बनाते हैं, जो आप दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते और महसूस करते हैं। जब आप इस कानून को जानते हैं और जिस तरह से आपका अवचेतन मन काम करता है, तो आप दूसरे के प्रति अधिकारों के बारे में सोचने, महसूस करने और कार्य करने के लिए सावधान रहते हैं। ये किस उपाय से, यह आपके लिए फिर से मापा जाएगा। आप दूसरों के लिए जो अच्छा करते हैं, वह उसी तरह आपके पास वापस आता है, और जो बुराई तू करता है, वह तेरी ही मन की व्यवस्था के द्वारा तुझे लौटा दी जाती है। आपका अवचेतन मन अवैयक्तिक और अपरिवर्तनीय है, न तो व्यक्तियों पर विचार करता है और न ही किसी भी प्रकार की धार्मिक संबद्धता या संस्थानों का सम्मान करता है। आप जिस तरह से सोचते हैं, महसूस करते हैं और दूसरों के प्रति कार्य करते हैं, वह अंत में आप पर ही निर्भर करता है। यदि आप क्रोधित होते हैं, तो आपको अपने मन में 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। आप उसके द्वारा कही गई बातों के बारे में सोचने लगते हैं। उसने अपनी मानसिक मनोदशा या अपने दिल की भावना को दूसरी महिला में पेश किया, और दूसरी महिला के दिमाग से सोचने और देखने लगी। वह वास्तव में दूसरी औरत के रूप में सोच रही थी और महसूस कर रही थी, और बच्चे के रूप में भी, क्योंकि उसने भी खुद को बच्चे के दिमाग में पेश किया था। यदि किसी को चोट पहुंचाने या उसके बारे में बुरा सोचने का प्रलोभन दिया जाए, तो अपने आप को मानसिक रूप से मूसा के दिमाग में पेश करें और 10 आज्ञाओं के दृष्टिकोण से सोचें। यदि आप ईर्ष्या या क्रोधित होने के लिए प्रवृत्त हैं, तो अपने आप को यीशु के दिमाग में प्रोजेक्ट करें और उस दृष्टिकोण से सोचें, और आप शब्दों की सच्चाई को एक दूसरे से प्यार करते हुए महसूस करेंगे। जैसा कि पॉल कहते हैं, आप सभी का ऋणी है, प्रेम है, और प्रेम स्वास्थ्य, खुशी और मन की शांति के नियम की पूर्ति है। आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है, जो आपकी आदतन सोच को पुनः पेश करती है। दूसरे के बारे में अच्छा सोचो, और तुम वास्तव में अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो। दूसरे के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि ऐसा करना अपने बारे में बुरा सोचना है। आप अपने ब्रह्मांड में एकमात्र विचारक हैं, और आपके विचार रचनात्मक हैं। आपका दिमाग एक रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरे के बारे में जो सोचते और महसूस करते हैं, उसे आप अपने अनुभव में ला रहे हैं। जैसे आप चाहते हैं कि वह आदमी आपके बारे में सोचे, वैसे ही आप भी उनके बारे में सोचें। आपका अवचेतन मन आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करता है। आप जिस तरह से दूसरे के बारे में सोचते हैं, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। याद रखें, आप उसके बारे में जिस तरह से सोचते हैं, उसके लिए दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। अब आप दूसरे साथी के बारे में क्या सोच रहे हैं? प्रार्थना इस प्रकार थी, मैं सोचता हूँ, बोलता हूँ और प्यार से, चुपचाप और शांति से कार्य करता हूँ। अब मैं उन सभी लड़कियों के लिए प्यार, शांति, सहिष्णुता और दया का संचार करता हूँ, जिन्होंने मेरी आलोचना की और मेरे बारे में गपशप की। मैं शांति पर अपने विचारों को लंगर डालता हूँ, सद्भाव और सभी के लिए सद्भावना। जब भी मैं नकारात्मक प्रतिक्रिया करने वाला होता हूँ, तो मैं अपने आप से दृढ़ता से कहता हूँ, मैं अपने भीतर सद्भाव, स्वास्थ्य और शांति के सिद्धांत के दृष्टिकोण से सोचने, बोलने और कार्य करने जा रहा हूँ। रचनात्मक बुद्धि मेरे सभी तरीकों से मेरा नेतृत्व करती है, नियम बनाती है और मेरा मार्गदर्शन करती है। इस प्रार्थना के अभ्यास ने उसके जीवन को बदल दिया, और उसने पाया कि सभी आलोचना और झुंझलाहट बंद हो गई।
वह बार बार प्रार्थना करने लगा, मैं अपने ब्रह्मांड में एकमात्र विचारक हूँ। मैं अपने मालिक के बारे में जो सोचता हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे बिक्री प्रबंधक उसके बारे में सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं किसी को भी शक्ति देने से इनकार करता हूँ। व्यक्ति, स्थान या चीज मुझे परेशान करने या मुझे परेशान करने के लिए। मैं अपने मालिक के लिए स्वास्थ्य, सफलता, मन की शांति और खुशी की कामना करता हूँ। मैं ईमानदारी से उसके अच्छे होने की कामना करता हूँ और मुझे पता है कि वह अपने सभी तरीकों से दैवीय रूप से निर्देशित है। उसने इस प्रार्थना को धीरे धीरे, चुपचाप और भावना से दोहराया, यह जानते हुए कि उसका मन एक बगीचे की तरह है और वह जो कुछ भी बगीचे में लगाएगा वह उनकी तरह के बीज की तरह निकलेगा। चैप्टर 17 हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। ईश्वर जीवन है और यह जीवन सिद्धांत इस क्षण आपके माध्यम से बह रहा है। परमेश्वर स्वयं को आपके माध्यम से सद्भाव, शांति, सौंदर्य, आनंद और प्रचुरता के रूप में व्यक्त करना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जाता है। यदि आप अपने मन में अपने द्वारा जीवन के प्रवाह के लिए प्रतिरोध स्थापित करते हैं, तो यह भावनात्मक भीड़ आपके अवचेतन मन में फंस जाएगी और सभी प्रकार की नकारात्मक स्थितियों का कारण बनेगी। दुनिया में दुखी या अराजक परिस्थितियों से भगवान का कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोगों ने आदतन मानव जाति के पाप, बीमारी और पीड़ा के लिए परमेश्वर पर दोषारोपण और निंदा करके जीवन के प्रवाह के लिए मानसिक प्रतिरोध स्थापित किया। दूसरों ने अपने दर्द और प्रियजनों की हानि, व्यक्तिगत त्रासदियों और दुर्घटनाओं के लिए परमेश्वर पर दोष मढ़ दिया। जब तक लोग भगवान के बारे में ऐसी नकारात्मक अवधारणाओं का मनोरंजन करते हैं, वे अपने अवचेतन मन से स्वतः नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का अनुभव करेंगे। जिस क्षण ये लोग अपने मन और हृदय में प्रेम के परमेश्वर का मनोरंजन करते हैं, और जब वे मानते हैं कि परमेश्वर उनका प्यारा पिता है जो उनकी देखरेख करता है, उनकी देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें बनाए रखता है और उन्हें मजबूत करता है, तो यह अवधारणा और भगवान या उनके बारे में विश्वास है। जीवन सिद्धांत उनके अवचेतन मन द्वारा स्वीकार किया जाएगा और वे खुद को अनगिनत तरीकों से धन्य पाएंगे। जीवन हमेशा आपको क्षमा करता है। जब आप अपनी उंगली काटते हैं तो जीवन आपको क्षमा करता है। यदि आप गलती से कुछ दूषित भोजन ले लेते हैं तो जीवन आपको क्षमा कर देता है और आपको संरक्षित करने के लिए आपको इसे पुनः उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप अपना हाथ जलाते हैं तो जीवन सिद्धांत शोफ और जमाव को कम करता है और आपको नई त्वचा, ऊतक और कोशिकाएं देता है। जीवन आपके प्रति कोई द्वेष नहीं रखता है और यह हमेशा आपको क्षमा कर रहा है। यदि आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर सहयोग करते हैं तो जीवन आपको स्वास्थ्य, जीवन शक्ति, सद्भाव और शांति में वापस लाता है। नकारात्मक, आहत करने वाली यादें, कड़वाहट और बीमारियां आपके अंदर जीवन सिद्धांत के मुक्त प्रवाह को बाधित करेगी। यदि आप जीवन के नियमों का दुरुपयोग करते हैं तो आप तदनुसार पीड़ित होंगे। उसे जीवन की सच्चाइयों और खुद के एक नए अनुमान के लिए इन सभी झूठे विश्वासों को छोड़ना पड़ा। वह अपने परिवार से पूरी तरह से अलग हो गई और एक शानदार जीवन जीने लगी। प्यार का मतलब है कि आप अन्य स्वास्थ्य, खुशी, शांति, आनंद और जीवन के सभी आशीर्वादों की कामना करते हैं। क्या इससे आसान कुछ हो सकता है? क्षमा की तकनीक निम्नलिखित एक सरल विधि है जो अभ्यास करते समय आपके जीवन में अद्भुत काम करती है। अपने मन को शांत करो, आराम करो और जाने दो। जब भी वह व्यक्ति आपके दिमाग में आए या कोई विशेष चोट आपके दिमाग में प्रवेश करे तो अपराधी की भलाई की कामना करें और कहें, आपको शांति मिले। ऐसा जितनी बार भी आपके दिमाग में विचार आए, करें। जब मनुष्य अपने मन के रचनात्मक नियम को समझ लेता है तो वह अपने जीवन को बनाने या बिगाड़ने के लिए अन्य लोगों और शर्तों को दोष देना बंद कर देता है। वह जानता है कि बाहरी उसके जीवन और उसके अनुभवों के कारण और कंडीशनर नहीं है। जब आप अपने आप को सद्भाव, स्वास्थ्य, आनंद और शांति के सिद्धांत के साथ संरेखित करते हैं तो जीवन या ईश्वर आपका पक्ष लेता है। भगवान के बारे में आपकी अवधारणा आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप वास्तव में प्रेम के देवता में विश्वास करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको अनगिनत आशीषों का जवाब देगा। आपका अपराधबोध परिसर ईश्वर और जीवन की एक झूठी अवधारणा है। मनुष्य ईश्वर, जीवन और ब्रह्मांड की अपनी झूठी अवधारणाओं से खुद को दंडित करता है। जिन लोगों ने आपको ठेस पहुंचाए है उनके प्रति प्रेम, जीवन, आनंद और सद्भावना उंडेलकर स्वयं को और अन्य सभी को क्षमा करें। तब तक जारी रखें जब तक आप उनसे अपने मन में मिलते हैं और आप उनके साथ शांति में हैं। प्यार, शांति, आनंद, ज्ञान और जीवन के सभी आशीर्वाद तब तक दे जब तक कि आपके मन में कोई दंश न रह जाए। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, झूठ बोला है और आपको बदनाम किया है और आपके बारे में हर तरह की बुराई की है,
तो क्या उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार नकारात्मक है? जब वह आपके दिमाग में आता है तो क्या आप सिहर जाते हैं? अगर ऐसा है, तो नफरत की जड़ें अभी भी वही हैं, जो आपके और आपके भले के लिए कहर बरपा रही हैं। इसका एक ही उपाय है कि जब तक आप अपने मन के उस व्यक्ति से मिल न सके, तब तक प्रेम से उन्हें जीवन के सभी आशीर्वादों की कामना करते हुए मुरझा दें, और आप शांति और सद्भावना के आशीर्वाद के साथ ईमानदारी से प्रतिक्रिया कर सकें। चैप्टर 18 हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। यदि आपके सामने एक कठिन परिस्थिति है और आप अपना रास्ता स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो सबसे अच्छी प्रक्रिया यह मान लेना है कि आपके अवचेतन मन के भीतर की अनंत बुद्धि सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है। इसका उत्तर है, और अब यह आपके सामने प्रकट कर रहा है। आपने तैरना, साइकिल चलाना, नृत्य करना और कार चलाना सीखा, होशपूर्वक इन चीजों को बार बार तब तक किया जब तक कि वे आपके अवचेतन मन में ट्रैक स्थापित नहीं कर लेते। आपके अवचेतन मन की स्वचालित आदत क्रिया ने ले ली। उनका तर्कशील दिमाग इस बात से सहमत था कि यदि पुरानी आदत पथ या ट्रैक ने उसे परेशानी में डाल दिया है, तो वह सचेत रूप से स्वतंत्रता, संयम और मन की शांति के लिए एक नया मार्ग बना सकता है। फिल्में अंधेरे में विकसित होती हैं, इसी तरह अवचेतन मन के अंधेरे कमरे में मानसिक चित्र विकसित होते हैं। कुछ ही समय में उसने अपने अवचेतन मन में एक नई आदत का पैटर्न स्थापित कर लिया था, और वह एक सफल सेल्समैन के रूप में अपने पुराने अभ्यस्त कदमों में वापस आ गया था। जिस धार्मिक पंथ पर उनका पालन पोषण हुआ, वो उनके अवचेतन मन में गहराई से समाया हुआ था, और उन्होंने अपराधबोध के घाव को ठीक करने के लिए अत्यधिक शराब पी थी। उसके अवचेतन मन में छिपे छिपे कारण को मिटाना था, तब उपचार का पालन होगा। ये सत्य, जिस पर उसने ध्यान केंद्रित किया, उसकी आंखों से अंदर चला गया, उसके कानों ने ध्वनि सुनी, और इन शब्दों के उपचार कंपन उसके अवचेतन मन तक पहुंचे और सभी नकारात्मक मानसिक पैटर्न को मिटा दिया जिससे सारी परेशानी हुई। स्वतंत्रता के विचार में निर्माण। आप अपनी मानसिकता में स्वतंत्रता और मन की शांति के विचार का निर्माण कर सकते हैं ताकि यह आपके अवचेतन की गहराई तक पहुंचे। यदि आप मन को स्वतंत्रता और मन की शांति की अवधारणा पर लगाते हैं, और यदि आप इसे ध्यान की इस नई दिशा पर केंद्रित रखते हैं, तो आप भावनाओं और भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, जो धीरे धीरे स्वतंत्रता और शांति की अवधारणा को भावनात्मक बनाती हैं। वाक्यांश का प्रयोग करें, संयम और मन की शांति अब मेरी है, और मैं धन्यवाद देता हूं। मन को भटकने से रोकने के लिए इसे जोर से दोहराएं या होठों और जीभ से इसका उच्चारण स्केच करें जैसा कि आप मानसिक रूप से कहते हैं। चलते रहो जब भय तुम्हारे मन के द्वार पर दस्तक देता है, या जब चिंता और संदेह तुम्हारे मन को पार करते हैं, तो अपनी दृष्टि, अपने लक्ष्य को देखें। आप किसी विचार को दोहराकर अपने अवचेतन मन में आदत पैटर्न बनाते हैं और तब तक बार बार कार्य करते हैं जब तक कि यह अवचेतन मन में ट्रैक स्थापित नहीं कर लेता है और स्वचालित हो जाता है, जैसे तैरना, नृत्य करना, टाइप करना, चलना, अपनी कार चलाना आदि। जो भी मानसिक तस्वीर विश्वास द्वारा समर्थित आप अपने चेतन मन में देखते हैं, और आपका अवचेतन मन इसे पूरा करेगा। आपका चेतन मन कैमरा है, और आपका अवचेतन मन वह संवेदनशील प्लेट है जिस पर आप चित्र को दर्ज या प्रभावित करते हैं। किसी का भी अनुसरण करने वाला एकमात्र पागलपन एक डर है जो मन में बार बार दोहराया जाता है। आपके अवचेतन मन का कानून, जिसने आपको बंधन में बांधा और आपकी कार्रवाई की स्वतंत्रता को बाधित किया, आपको स्वतंत्रता और खुशी देगा। चैप्टर 19 हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे डर है। तुम्हारे मन में एक विचार है, और तुम अपने ही विचारों से डरते हो। एक छोटा लड़का डर से लकवाग्रस्त हो सकता है जब उसे बताया जाता है कि उसके बिस्तर के नीचे एक बूगीमैन है जो उसे ले जाने वाला है। लड़के के मन में डर उतना ही वास्तविक था मानो वहां कोई बूगी आदमी हो। डू द थिंग यू फियर। राल्फ वाल्डो इमर्सन, दार्शनिक और कवि, ने कहा, वह काम करो जिसे करने से तुम डरते हो, और भय की मृत्यु निश्चित है। एक समय था जब इस अध्याय का लेखक श्रोताओं के सामने खड़े होने पर अकथनीय भय से भर जाता था। मन आपके डर को एक अनुरोध के रूप में लेता है, उन्हें प्रकट करने के लिए आगे बढ़ता है, और उन्हें आपके अनुभव में लाता है। उपरोक्त प्रक्रिया को पूरा करें, और भय की मृत्यु निश्चित है। असफलता का डर। कभी कभी स्थानीय विश्वविद्यालय के युवा मुझसे मिलने आते हैं, साथ ही स्कूली शिक्षक भी, जो अक्सर परीक्षाओं में विचारोत्तेजक भूलने की बीमारी से पीड़ित लगते हैं। अस्थायी भूलने की बीमारी के पीछे भय है, और यही पूरे अनुभव का कारण है। भय की प्रबल भावना में आच्छादित विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। पानी, पहाड़, बंद जगह आदि का डर। बहुत से लोग हैं जो लिफ्ट में जाने, पहाड़ों पर चढ़ने या पानी में तैरने से भी डरते हैं।
किसी विशेष भय पर काबू पाने के लिए मास्टर तकनीक। डर पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित एक प्रक्रिया और तकनीक है जिसे मैं मंच से सिखाता हूँ। सामान्य और असामान्य भय। मनुष्य का जन्म केवल दो भयों के साथ होता है, गिरने का भय और शोर का भय। आपके कार्यों से भाग जाने का क्षणिक भय दूर हो जाता है। असामान्य भय। असामान्य भय तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य अपनी कल्पना को दंगा करने देता है। उसकी पत्नी ने मुझे बताया कि वह आखिरकार दिवालियेपन में चला गया और वह सब कुछ जो उसने कल्पना की और डरता था पूरा हो गया। असामान्य भय का उत्तर मानसिक रूप से विपरीत की ओर बढ़ें। अपने डर की जांच करें। एक बड़े संगठन के अध्यक्ष ने मुझे बताया कि जब वह एक सेल्समैन था तो ग्राहक को बुलाने से पहले वह 5 या 6 बार ब्लॉक में घूमता था। सेल्स मैनेजर एक दिन साथ आया और उससे कहा, दरवाजे के पीछे बूगी आदमी से मत डरो, कोई बूगीमैन नहीं है, यह एक झूठा विश्वास है। प्रबंधक ने उससे कहा कि जब भी वह अपने स्वयं के डर को देखता है तो वह उन्हें चेहरे पर देखता है और सीधे आंखों में देखकर उनके पास खड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा, यदि मैं अपने भाग्य पर विलाप करना शुरू कर देता और अपने डर में लिप्त हो जाता, तो मैं राक्षस भय के आगे झुक जाता और शायद भय और भूख से मर जाता। उसने खुद को खारिज कर दिया। एक संगठन के महाप्रबंधक ने मुझे बताया कि 3 साल तक उसे डर था कि वह अपना पद खो देगा। उनकी निरंतर नकारात्मक कल्पना और उनके अवचेतन मन को भय के सुझावों ने बाद वाले को प्रतिक्रिया देने और तदनुसार प्रतिक्रिया करने का कारण बना दिया। अपने आप को अपने सभी भयों से मुक्त करें। भय को दूर करने के लिए इस उत्तम सूत्र का उपयोग करें। उन्हें अभी आज ही अमल में लाएं। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देगा और आप सभी भयों से मुक्त हो जाएंगे। वह काम करो जिससे तुम डरते हो और भय की मृत्यु निश्चित है। इसके विपरीत के साथ डर के सुझावों का प्रतिकार करें, जैसे मैं खूबसूरती से गाता हूं, मैं शांत और शांत हूं। यह शानदार लाभांश का भुगतान करेगा। मौखिक और लिखित परीक्षा के समय भूलने की बीमारी के पीछे डर होता है। आपको आश्चर्य होगा कि डर कितनी जल्दी दूर हो जाएगा। तुम दो ही भयों के साथ पैदा हुए हो, गिरने का भय और शोर का भय। लगातार भय के विचारों में लिप्त रहने से असामान्य भय, जुनून और जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। चीज से लगातार डरना घबराहट और आतंक की भावना पैदा करता है। आप असामान्य भय को दूर कर सकते हैं जब आप जानते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की पोषित इच्छाओं को पूरा कर सकती है। अपनी इच्छा पर अपना तत्काल ध्यान और भक्ति दे जो आपके डर के विपरीत है। प्रतिस्थापन का महान नियम भय का उत्तर है। आप जिस चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में होता है। यदि आप भय के कारागार में हैं, तो आप स्वतंत्रता चाहते हैं। जिन चीजों से आप डरते हैं वे वास्तव में आपके दिमाग में विचारों के अलावा मौजूद नहीं है। चैप्टर 20 हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। यदि आप जीवन के इस धरातल पर यहाँ इन गुणों को उत्पन्न करना जारी रखते हैं तो आप हमेशा युवा बने रहेंगे। अपने सार्वजनिक जीवन के कई वर्षों के दौरान मुझे उन प्रसिद्ध पुरुषों और महिलाओं की आत्मकथाओं का अध्ययन करने का अवसर मिला है जिन्होंने जीवन की सामान्य अवधि से परे वर्षों तक अपनी उत्पादक गतिविधियों को जारी रखा है। वह अपने विचार जीवन में बूढ़ा हो गया था। कुछ साल पहले मैंने लंदन, इंग्लैंड में एक पुराने दोस्त से मुलाकात की। ज्ञान आपके अवचेतन मन में जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जागरूकता है और इन शक्तियों को एक पूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए कैसे लागू किया जाए, इसका ज्ञान है। जीवन आत्मा नवीनीकरण, शाश्वत, अविनाशी और सभी मनुष्यों की वास्तविकता है। अमेरिकन साइकिल इंस्टीट्यूट के निदेशक हेरवर्ड कैरिंगटन द्वारा द केस फॉर साइकिक सर्वाइवल में आपको मृत्यु के बाद जीवन की वास्तविकता को स्थापित करने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट मिलेगी। लाइफ इज ए महिला ने बिजली के जादूगर थॉमस एडिसन से पूछा, मिस्टर एडिसन, बिजली क्या है? उसने जवाब दिया, मैडम, बिजली है। इसका इस्तेमाल करो। बिजली एक ऐसा नाम है जिसे हम एक अदृश्य शक्ति देते हैं जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम बिजली के सिद्धांत और उसके उपयोग के बारे में सब कुछ सीखते हैं। जो व्यक्ति यह सोचता या मानता है कि जन्म, किशोरावस्था, युवावस्था, परिपक्वता और वृद्धावस्था का सांसारिक चक्र ही जीवन है, वह वास्तव में अफसोस की बात है। ऐसे व्यक्ति के पास कोई लंगर, कोई आशा, कोई दृष्टि नहीं है और उसके लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। यदि आप टेनिस का तेज खेल नहीं खेल सकते हैं, या अपने बेटे की तरह तेजी से तैर सकते हैं, या यदि आपका शरीर धीमा हो गया है, या आप धीमे कदम से चलते हैं, तो याद रखें कि जीवन हमेशा नए कपड़े है। जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, वह जीवन के दूसरे आयाम में एक नए शहर की यात्रा है। आप जितने युवा हैं, उतने ही युवा हैं। मैं हर कुछ वर्षों में लंदन, इंग्लैंड के कैक्सटन हॉल में सार्वजनिक व्याख्यान देता हूं, और इनमें से एक व्याख्यान के बाद एक सर्जन ने मुझसे कहा, मैं 84 वर्ष का हूं।
मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में रोगियों के पास जाता हूँ, और मैं शाम को चिकित्सा और अन्य वैज्ञानिक पत्रिकाओं के लिए लिखता हूँ। उसका दृष्टिकोण यह था कि वह उतना ही उपयोगी था जितना वह खुद को मानता था, और यह कि वह अपने विचारों की तरह ही युवा था। यदि नियोक्ता रुक जाता और सोचता, तो उसे एहसास होता कि वह पुरुष या महिला अपनी उम्र या भूरे बाल नहीं बेच रहा था, बल्कि वह अपनी प्रतिभा, अपने अनुभव और अपनी बुद्धि को बाजार में वर्षों के अनुभव के माध्यम से देने के लिए तैयार था। जीवन की जगह। आप बुरे हो जाते हैं जब आप जीवन में रुचि खो देते हैं, जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं, नए सत्य के लिए भूखे रहते हैं, और जीतने के लिए नई दुनिया की तलाश करते हैं। आप हमेशा आगे देख सकते हैं हर समय जब आप अनंत जीवन की ओर देख रहे होते हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन की महिमाओं और चमत्कारों का अनावरण करना कभी बंद नहीं कर सकते। वास्तविक सच्चाई यह है कि आप 60 की तुलना में 90 में अधिक हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन आप अपने नए अध्ययन और रुचि के माध्यम से जीवन और ब्रह्मांड के ज्ञान और समझ में बढ़ रहे हैं। एक दृष्टि प्राप्त करें, यह कहने के बजाय मैं बूढ़ा हूं, कहो मैं दिव्य जीवन के मार्ग में बुद्धिमान हूं। निगम, समाचार पत्रों या आंकड़ों को बुढ़ापे, घटते वर्षों, क्षीणता, बुढ़ापा और बेकार की तस्वीर अपने सामने न रखने दें। यदि आप सेवानिवृत्त हैं, तो जीवन के नियमों और अपने अवचेतन मन के चमत्कारों में रुचि लें। आप अनंत जीवन के पुत्र हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, और आप अनंत काल की संतान हैं। आपके जीवन के सबसे अधिक उत्पादक वर्ष 65 से 95 तक हो सकते हैं। जीवन आत्मा नवीनीकरण, शाश्वत और अविनाशी है, और सभी मनुष्यों की वास्तविकता है। तुम सदा जीवित रहो, क्योंकि तुम्हारा जीवन परमेश्वर का जीवन है। आप बुरे हो जाते हैं जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं, और जब आप जीवन में रुचि खो देते हैं। आगे देखो, क्योंकि तुम हर समय अनंत जीवन की ओर देख रहे हो।